शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं राजस्थान से। राजस्थान में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अब बीजेपी नेता नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, सचिन पायलट भी अशोक गहलोत से नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है ये अब हम आपको बताएंगे। अगर बात करें तो राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि वहां भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखने को यह मिला कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने भी राजस्थान के अंदर बड़े स्तर पर लापरवाही बरती है। अगर अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत केवल पार्टी के अंदरूनी विवादों से ही घिरते चले गए। उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए बड़े स्तर पर जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जिस तरह से गहलोत सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है, इससे सचिन पायलट भी अशोक गहलोत से नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो अशोक गहलोत की पोल खोल दी। उन्होंने ये बताया कि राजस्थान की सरकार अपने समय की स्थितियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जिस तरह से स्वास्थ्य सेक्टर पर काम करना था वहां पर काम नहीं किया गया। और इसके अलावा जो काला बाजारी राजस्थान में चल रही है दवाइयों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, उसे भी रोक पाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल इस पर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष जो है वो अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। सत्ता पक्ष अपनी नाकामियों को छुपाते हुए विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो वही विपक्षी पार्टियां भी सरकार को धोने में लगी हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो गलती है इसमें राज्य सरकारों की भी है और केंद्र सरकार की भी है। राज्य सरकार की गलती कैसे है अब आप ये समझिए। दरअसल अगर बात करें तो राज्य की सरकारों ने शुरू से ही हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया है। अगर राजस्थान के अलावा अगर किसी भी राज्य की हम बात करते हैं, वहां की जनता एक मुख्यमंत्री को चुनती है, उसे सत्ता पर बिठाती है तो बहुत सोच समझकर बिठाती है और बहुत आस लगाकर उन्हें वहां पर बिठाती है। लेकिन जिस तरह से राज्यों की सरकारों ने भी हेल्थ सेक्टर पर काम नहीं किया, जो अस्पताल है उन पर काम नहीं किया और केंद्र सरकार ने भी स्वास्थ्य सेक्टर पर काम नहीं किया, इसका मतलब यह है कि केंद्र के स्तर पर भी लापरवाही हुई है और राज्यों के स्तर पर भी लापरवाही हुई है और इसका पूरा भुगतान अब जनता को करना पड़ रहा है। इसमें जनता पिस चुकी है और जनता हाहाकार मचा रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आंकड़ों की बात करें तो ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब आंकड़े 4.25 लाख तक पार जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, यानी कि तीसरी लहर जितनी घातक है इसके बारे में अभी तक कोई भी जान नहीं पाया है। वहीं विशेषज्ञों ने इस बात की पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर इस तीसरी वायरस से नहीं बचा गया तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ना तो सही ढंग से ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना ही सही ढंग से दवाइयां। ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग अब राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। सत्ता पक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करके वो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सरकार की खामियों को छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से राजस्थान में स्थितियाँ खराब हो रही हैं, इसको देखते हुए स्थिति पर पूरी तरह से बीजेपी ने नियंत्रण बना रखा है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के कोरोना कुप्रबंधन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, अस्पतालों के बेड्स, रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया। पूनिया ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में राजस्थान सरकार का कुप्रबंधन इस कदर है कि शायद इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज हो जाए। राज्य में मरीज अस्पतालों के दरवाजे पर दम तोड़ रहे हैं। क्या यह राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि साल भर में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती और मरीजों को न्याय देती? पूनिया ने कहा कि क्या राजस्थान की गहलोत सरकार इस बात का जवाब देगी कि उसकी नाक के नीचे ऑक्सीजन, अस्पतालों के बिस्तर, वेंटिलेटर्स की दलाली हो रही है, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की दलाली भी की जा रही है। यह हम नहीं कह रहे, राज्य की एजेंसियां कह रही हैं। उन्होंने बताया कि भरतपुर जिले में किस तरीके से सरकारी वेंटिलेटर्स निजी अस्पतालों को किराए पर दिए गए और उदयपुर में भी काफ़ी संख्या में वेंटिलेटर्स अनुपयोगी
पाए गए जिसके कामों में नहीं लिया जा रहा। विधायक कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉकडाउन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालने वाले बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि चित भी मेरी और पट भी मेरा की नीति से काम नहीं चलेगा। कोरोना से लड़ाई में राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। गत वर्ष केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता आलोचना कर रहे थे और अब केंद्र ऐसा नहीं कर रही तो इस पर राजनीति कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं और स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि राजस्थान में सही ढंग से अस्पताल भी नहीं है और इतने सालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर यही सवाल बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी से पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में इतने समय से मोदी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सेक्टर पर मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्वास्थ्य सेक्टर का जो बजट है केंद्र सरकार ने उसको कम करके पूरी तरीके से समेट दिया, यानी कि सरकार ने बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और अब सरकार अपनी खामियों को छुपाने में लगी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह कि आखिरकार सरकार अपनी गलतियों को छुपा कैसे सकती है, जबकि सरकार भी ये बात जानती है कि उसने अपना आधा समय चुनाव के लिए लगा दिया और आधा समय देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में, यानी कि देश की जनता को पूरी तरह से केंद्र सरकार ने अंधकार में रखा। और अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो ऐसे में केंद्र सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। लेकिन देश की जनता जानती है कि केंद्र सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही के चलते आज देश की स्थिति खराब हो चुकी है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से चुनाव में भी जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली वो भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता अब मोदी सरकार की नाकामियों को छुपा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। तो देखा आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किस तरह से सरकार पर निशाना साधा। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सतीश पूनिया ने देखिए क्या कुछ कहा है। सतीश पूनिया का कहना है कि गहलोत सरकार शुरू से ही नाकाम रही है। गहलोत सरकार अपने अंदरूनी लड़ाई की वजह से राजस्थान की जनता पर ध्यान नहीं दे पाई। वेंटिलेटर और अन्य दवाइयों की जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है उसे रोक पाने में पूरी तरह से फेल है। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिला है कि राजस्थान में जब से अशोक गहलोत की सरकार बनी है तब से गहलोत सरकार और सचिन पायलट के बीच अनबन देखने को मिली है। यानी कि आप ये समझिए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह से 36 का आंकड़ा देखने को मिलता रहा है और गहलोत सरकार केवल अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए, पार्टी की स्थिति को आगे करने के लिए ये सब काम करते नजर आई। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल बड़े स्तर पर राजस्थान की सरकार भी फेल हुई है। और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो काफी समय से विवाद देखने को मिलता रहा है, ये विवाद तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि अशोक गहलोत अपनी जो अंदरूनी लड़ाई थी, पार्टी जो दो खेमों में बढ़ चुकी है, इस चक्कर में राजस्थान के अंदर फंसते चले गए और उनका ध्यान राजस्थान की जनता की तरफ गया नहीं। अब राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है कि वहां भी अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तमाम जरूरी चीजों की कमी है। ऐसे में अगर सरकारें अपने राज्यों में कम से कम ज्यादा अस्पताल बनवाने पर काम करती और अस्पतालों में बड़ी संख्या में बेड्स का इंतजाम किया गया होता तो शायद अस्पताल की कमी आज हमारे देश में नहीं होती। लेकिन आज अस्पतालों की स्थिति है कि एक एक बेड पर कम से कम 4 जो मरीज हैं वो लेटने पर मजबूर हैं। तो ये बताता है कि कितनी बदहाली है अस्पतालों की, कितनी नाकामी है इसमें सरकारों की। और सरकार जब सत्ता पर आती है तो अपने कई वायदों को वो भूल जाती हैं और उन्हीं में से ये वायदा स्वास्थ्य सेक्टर का भी है। जो स्वास्थ्य सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, उसी स्वास्थ्य सेक्टर पर सरकारों ने लापरवाही बरती, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि जनता भुगत रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।